Good morning, students. Today we will discuss the question which are coming in your examination. In first question, अधोलिखित गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखन्तु। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखें। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। एकः कुक्कुरः नदी तटे गच्छति, कुक्कुरस्य मुखे रोटिकाम् अस्ति, सः नद्याः जले स्वप्रतिबिम्बं पश्यति, वह प्रतिबिंब को देखता है। सः चिन्तयति, एषः अन्यः कुक्कुरः अस्ति, एतस्य मुखे रोटिका अस्ति, अहम् एतस्य रोटिकाम् अपहरामि। अब इस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। तो गद्यांश को भली भांति आप जब समझेंगे तो निसंदेह उत्तर दे पाएंगे। नदी तटे कः गच्छति, नदी तटे कुक्कुरः गच्छति, एक पदेन है तो आपको सिर्फ एक पदेन ही लिखना है। कुक्कुरः, नदी तटे कुक्कुरः, क्या लिखेंगे? कुक्कुरः। पूर्ण वाक्य में उत्तर तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किम चिंतयति, चिंतयति किम, अहम चिंतयति एषः अंधः कुक्कुरः अस्ति, एषः चिंतयति एषः अंधः कुक्कुरः अस्ति, एतस्य मुखे अपि रोटिकाम् अस्ति, अहम एतस्य रोटिकाम् अपहरामि। ऐसा वो सोचता है। निर्देशानुसारम उत्तरत। अपहरामि क्रियापदम उपसर्गः कः, अपहरामि क्रियापदे उपसर्गः कः, उपसर्ग क्या है? अप, प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर। यदि आपको याद होगा तो निसंदेह आप अप को चुन लेंगे। अतः यह अप क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया। चिंतयति पदे कः लकारः। अब लकार यदि आपको याद होगा, तीतः अन्ति सीथः थ, आमी आवः आमः, तो निसंदेह आप किसको चुनेंगे? लट लकार। ये लट लकार में तीतः अन्ति होता है। अब आगे है, मंजूषायां प्रदत्तैः उचितैः पदैः आवेदनं पूरयन्तु। अब यहाँ पर अवकाशम है ज्वरेण श्रीमान भवताम असविनयम। तो जब भी आपको मैंने पिछले की वीडियो में ही बताए थे कि पत्र जब लेखन करते हैं तो सबसे पहले हम किसी को संबोधन करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और DAV सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, जहाँ कहीं भी रहता है एड्रेस उसको लिखते हैं, महाशय। अब यहाँ पर निवेदनम है तो इसके पहले क्या हो जाएगा? सविनयम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके अनुसार उचित जो विशेषण है वो क्या हो जाएगा? सविनय। इसलिए यहाँ पर सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम ज्वरेण ग्रस्त है। तो किससे ग्रस्त है? ज्वरेण, ज्वर से ग्रस्त है। एतस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम् आगन्तुम् असमर्थः अस्मि, अतः दिनद्वयस्य अवकाशं दत्वा माम् अनुगृह्णन्तु। धन्यवादः। भवतां शिष्य, भवतः शिष्य अथवा भवतां शिष्य। तो यहाँ पर अब भवतां दिया हुआ है, आपका शिष्य। तो इस तरह से पत्र लिखे जाते हैं। यह पत्र कक्षा 6ठी से लेकर के 7वीं तक के बच्चों के स्टैंडर्ड का है। आप सभी से निवेदन है कि इस तरह से प्रश्नों को आप समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे देखिए, तीसरा प्रश्न होता है आपके परीक्षा में। प्रश्न होता है, संस्कृत भाषायाः महत्त्वम् अथवा दयानन्दस्य जीवनम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु एकम अनुच्छेदम लिखन्तु। तो आप अनुच्छेद यदि याद किए होंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है वही परीक्षा में आना है, तो उसे याद करके आप लिखेंगे। महर्षि दयानन्दः एकः महापुरुषः आसीत्, सः बाल्यकालाद् एव तीव्रबुद्धिः आसीत्, तस्य पितुः नाम करसञ्जी तिवारी आसीत्, तस्य जीवनं समाजस्य कृते आसीत्, सः असत्यस्य निवारणार्थं
सत्यात् प्रकाशम अपि रचितवान, ऐसा महापुरुष महा विदुषः आसीत्। इस प्रकार से आप 5 वाक्यों में लिखेंगे या 10 वाक्यों में जितना आपको आता है लिखेंगे, लेकिन कम से कम 5 वाक्य अवश्य लिखेंगे। प्रदत्त शब्द संधि विच्छेदम अथवा संधि अथवा संधि विच्छेदम कुर्वन्तु। तो इति प्लस आदि इत्यादि। अब इत्यादि क्यों हो गया? ई का य हो जाता है और इधर आ है तो इत्यादि हो गया। सदा जोर एव सदैव हो गया। परि जोर इच्छा, परि में छोटी ई और इच्छा परीक्षा। महा जो ऋषि महर्षि। तो आपके पाठ्यक्रम में आपको यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि यह सब कुछ पढ़ाया गया है। इन्हीं के आधार पर आपको इन्हें संधि विच्छेद अथवा संधि करना है। आप इन्हें बहुत भली भांति आप इसको लिख सकते हैं। और आगे रहता है शब्द रूपानी। बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे ने शब्द रूप जो सिलेबस में दे रखा है उसके अनुसार उसने याद किया है कि नहीं किया है, तो इसकी जांच करने के लिए यह प्रश्न दिया जाता है। लता में प्रथमा विभक्ति एक वचन में लता होता है। देव तृतीया व्यक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? देवेन। बहुवचन में देवेन, देवाभ्याम, देवई हो जाएगा। अस्मत् द्वितीया क्या हो जाएगा? द्विवचन माम आवाम हो जाएगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान। तो द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन में आवाम हो जाएगा। भानु प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा? भानु, भानु, भानवः, भानवा हो जाएगा यहाँ। तो यदि याद होगा तो आपको निस्संदेह आप इससे भर पाएंगे। और आगे है उचित वाक्येषु धातु रूपै रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। यह परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है। कक्षा 6ठी से लेकर के कक्षा 10वीं तक इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सह जलम डैश। तो यहाँ पर क्या होगा? पीबती हो जाएगा। क्यों? कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। वयम, वयम तिष्ठामः हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। कर्ता बहुवचन में है और उत्तम पुरुष में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन में। ते कार्यम कुर्वन्ति हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कुर्वन्ति? क्योंकि यहाँ पर यह बहुवचन में है। त्वम चित्रम पश्यसि, त्वम के साथ सी लगता है। ठीक है, तो इस तरह से धातु रूपों का भी प्रयोग आप कर लेंगे। आगे है अध्ययनवः चलन्ति। अब यहाँ पर विशेषण और विशेष आपको पढ़ाया गया है, तो संख्या पदों को आपको भरना होता है। तो चतस्रः धेनवः चरन्ति। क्यों हो जाएगा धेनवः? क्योंकि स्त्रीलिंग है धेनु। मनुष्यस्य द्वौ पादौ भवतः, 2 पैर होते हैं मनुष्य के, तो द्वौ पादौ हो गया। अंकानां स्थाने संख्यावाचक पदेन रिक्त स्थाने पूरयन्तु। अंक सभायां 50 जनाः सन्ति। मम समीपे 35 पुस्तकानि सन्ति। तो इस तरह से संख्या पद यदि याद होगा तो आप इसे बना पाएंगे। लोके, अब आगे है अव्ययपदानि। अव्ययपदानि निश्चित रूप से आएगा। लोके सत्यम एव जयते, सत्य ही जीतता है। और कछुआ आप जानते हैं धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे का संस्कृत क्या होता है? शनैः शनैः होता है। तो इसे आप मन लगा करके देखेंगे तो निस्संदेह आप इसे कर पाएंगे। और एक बात और जो आपको मैंने बताया था कि परीक्षा में और अव्ययपद में हयः और सवः, ये हयः और सवः ये परीक्षा में क्लास 10 तक ये बच्चों से पूछा जाता है, कन्फर्म किया जाता है कि हयः का प्रयोग भूतकाल में होता है और सवः का प्रयोग भविष्यत काल में होता है। तो हयः जो है यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? सवः होगा। और त्वम कदा पठस, त्वम, अब ये यहाँ पर क्या है? त्वम कदा पठसि, यहाँ पर त्वम कदा पठसि। तो इस तरह से आपको कदा यहाँ भरना है, प्रश्नवाचक रहेगा। तो रेखांकित पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं कारकं च लिखन्तु। यह कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 7वीं तक के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पर्वतेषु, यहाँ पर मुनयः पर्वतेषु वसन्ति। मुनि जो है पर्वतों पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है क्योंकि यहाँ आधार है रहने का, तो सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है। और यहाँ पर पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति। बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, तो यहाँ तृतीया विभक्ति और करण कारक है। भक्ता नमन्ति, भक्ता प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है, और यहाँ पर कर्ता कारक है। तो प्रथमा विभक्ति है तो यहाँ पर निस्संदेह कर्ता कारक है। फिर उसके बाद आपका आता है
उपसर्ग को जोड़ करके प्रदत्त पदानी योज्य अथवा विभज्य लिखन्तु। तो यहाँ पर ये उपसर्ग से रिलेटेड है, उपसर्ग से संबंधित है। नृपः सेवकान निर्दिशति, ये कैसे लिखेंगे यहाँ पे? निर्दिशति, निर्दिशति, इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से निर्दिशति बनेगा। ठीक है। अवरोहति, तो इसको भी अवरोहति कर देंगे, अवरोहति, एक पद बन जाएगा। निस्सरति है तो निस को अलग कर देंगे, निस और सरति निकलता है ना। और विचरन्ति, तो वी अलग करेंगे और चरन्ति अलग कर देंगे। कई एक बच्चे क्या कर देते हैं, विच अलग कर देंगे और रंती लिख देंगे, निस सस और रति कर देंगे। तो इस तरह से नहीं करना है, आपको समझ के करना है। ठीक है। अब आगे है निर्देशानुसार प्रत्ययान योजयित्वा, ये प्रत्यय को विभाग करना है, अलग अलग करना है। गत्वा है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जहाँ भी देखेंगे त्वा या इत्वा तो वहाँ पर कत्वा प्रत्यय जानेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गम जमा कत्वा कर देंगे, गत्वा हो जाएगा। ठीक है। और पठित्वा, पठ जमा आधा कत्वा कत्वा। और उत स्थाल्य, तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया है, अभ्यास कराया है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्थाय हो जाएगा। पठितुम, पठ जमा तुमुन, पठितुम, तुमुन हो जाएगा, पठितुम। इस तरह से आप इसे कर पाएंगे। अब आगे है श्लोक आधारित प्रश्न। श्लोक आधारित प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर श्लोक यदि याद होगा, यथैकेन हस्तेन तालिका संप्रद्यते ततोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। तो यदि ये याद है, यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मफलं उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। ठीक है। कर्मणः फलं न भवेत्, कर्म का फल हमें उद्यम छोड़ करके दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है। परित्यज्य पदे कह प्रत्यय है, तो परित्यज्य में आपको मैंने बताया था कि ये लेप प्रत्यय होगा। क्यों होगा लेप प्रत्यय, आपको लेप प्रत्यय में समझाया था कि उपसर्ग होगा, यदि किसी शब्द में उपसर्ग होगा और यदि किसी शब्द में उपसर्ग होगा और लास्ट में अंत में यह होगा तो लेप प्रत्यय जानेंगे, आपको मैंने बताया था। अब तथोद्यमम शब्दस्य संधि विच्छेदम, तो यहाँ पर संधि विच्छेद में भी आपको बताया था तथा जोर उद्यमम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तथा जोर उद्यमम, क्योंकि यहाँ पर गुण संधि है, ऊ का ओ हो गया है। इस प्रकार से अब ये घटनाक्रम है। घटनाक्रम में आपको पूरा वाक्य लिखना चाहिए। ये देखिए, ऐसे नंबरिंग देने से भी हो जाएगा। एकः चित्रकारः आसीत्, चित्र निर्माणे तस्य अतीव रुचिः आसीत्, है ना। तो एकः चित्रकारः आसीत् तस्य रुचिः चित्र निर्माणे आसीत्। एकदा सः नगरात् बहिः अगच्छत्, वह एक बार नगर से बाहर चला गया, नगर से बाहर चला गया। उसके बाद क्या हुआ, सः पर्वत प्रदेशम आरोह्य चित्र निर्माण प्रारभत, और चित्र जब पूर्ण हो गया तब वह उसमें क्या हो गया था, खो गया था। तो प्रारभत, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा चौथा हो जाएगा क्या, कि मतलब वह जो है सतम चित्कारम, ये यहाँ पर वहीं पर ये चौथा हो जाएगा कि वह गोवाला धेनु चरा रहा था, है ना। फिर उसके बाद वो चरा रहा था और क्या देखा उसने, कि वो पर्वत के कोने पर खड़ा है। इस तरह से आपका यह घटनाक्रम आएगा ही आएगा। कक्षा षष्ठी और सातवीं आठवीं सभी में, नौवीं दसवीं सभी में ये आता है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझ में आ जाएगा। चित्रकार है, अब यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है, तो आपको मैंने कहा था लिंग विभक्ति वचन देख करके आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर लिखना है। कस्मात पर्वतानाम पृष्ठात, तो यहाँ पर केसाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा केसाम, क्योंकि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। बालकाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है, पुल्लिंग है, तो ये हो जाएगा कस्मई हो जाएगा। तो इस तरह से आप नरस्य है तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, तो यहाँ पर कस्य लगाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का विचार ली विव लिंग विभक्ति वचन, और जना है तो ये यहाँ पर के हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, और ये श्लोक पर आधारित ही हैं। हस्तस्य आभूषणम
हस्तस्य आभूषणं किं भवति? दानं भवति। हाँ देखिएगा, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थाने पूरयन्तु। तो हस्तस्य भूषणं दानं, ये आपको यदि याद होगा तो आप निसंदेह कर पाएंगे। हस्तस्य भूषणं दानं विद्यां प्राप्य मनुष्यः विनम्रः भवति। विद्या पा करके मनुष्य विनम्र हो जाता है। और डैश बिना मानवः फलं न प्राप्नोति। तो परिश्रमं बिना मनुष्य फलं प्राप्त न प्राप्तं करोति, है ना। परिश्रम करना चाहिए हम आप सभी को। और आगे क्या है? जानवान जनः यदि शास्त्रज्ञः भवति तो तर्हि स सम्मानं करोति। ज्ञानवान जनः यदि क्षमाशीलः भवति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षमाशीला हो जाएगा। क्षमाशीला क्यों हो जाएगा? क्षमाशीला क्योंकि ज्ञानवान पुरुष जो होता है वो क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। बुद्धिमान जनः एव शास्त्राणां ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोति। ज्ञानवान आदमी ही शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। और उसके बाद क्या है? निर्देशानुसारं वचन परिवर्तनं कुर्वन्तु। छात्रः लिखतः एकवचने, तो छात्रः लिखति। युवां पश्यतः बहुवचने, तो युवां पश्यतः बहुवचने क्या हो जाएगा? यूयं पश्यतः हो जाएगा। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तौ कौ अस्तः, तो सः कः अस्ति हो जाएगा। यदि आपको पहले के वीडियोस आपको समझ में आए होंगे तो यह आप कर पाएंगे। वयं पुस्तकं पठामः, तो द्विवचन में आवां पुस्तकं पठावः। ठीक है। यूयं लिखतः एक वचन में त्वं लिखसि। इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण करना होता है। ठीक है। और आपको मैंने पहले भी बताया है और कहा कि शब्दार्थ और पर्यायवाची और विलोम शब्द ये क्लास 6ठी से लेकर के और कक्षा 10वीं तक पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। तो तीरे का तटे हो जाएगा। तीरे का तटे। न्यूनम का क्या हो जाएगा? अवश्यम हो जाएगा। और वक्तुम का क्या हो जाएगा? कथयितुम हो जाएगा। और एकदा का क्या हो जाएगा? एकबारम। और मत्स्य का क्या हो जाएगा? मीनः। तो इस तरह से आपके प्रश्न पूरे हुए और आशा करते हैं आप सबों को यह प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से प्रश्न का समाधान किया जाता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आपके परीक्षा के मंगल कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप निस्संदेह परीक्षा में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।